फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये खूबसूरत से पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई किस तरह का बिज़नेस कर रहे हो या आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर मददगार हो सकती है। और किसी भी प्रकार का मतलब हीलिंग आप चाहते हो तो वो भी आपके लिए मतलब इसमें आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं हम पायराइट्स क्रिस्टल की रीडिंग जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2। ओके, मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं। हम देखेंगे आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स जो भी हो, सल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, आप लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लीगल इश्यूज़ होंगे, प्रॉपर्टी होगी, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं खुद बहुत बंधा हुआ हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। और भी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो और उस तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपको डिसीजन प्रॉपर लेने के लिए किसी की अगर हेल्प ले सकते हो, यस यू कैन, आप किसी की हेल्प ज़रूर ले सकते हो। खुद अगर बहुत कंफ्यूजन महसूस कर रहे हो, 2 मिनट, हाँ, ओके, अगर आप खुद बहुत कंफ्यूजन महसूस कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि किसी की हेल्प लेनी है ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। अगर आपको लीगली कोई एडवाइस चाहिए तो आप लॉयर के पास जा सकते हो। अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ एडवाइस चाहिए तो आप काउंसलर के पास जा सकते हो। अगर आपको खुद की हेल्थ के लिए एडवाइस चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो हर एक उस इंसान की आपको मतलब जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट इंसान की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आके आपकी मदद करे और तभी मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो प्लीज़ ऐसे मत करो। मदद तो लोग करेंगे, लेकिन उसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। हमें खुद की मदद खुद करनी है। पहले अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, तभी आपको डिसीजन लेने में जो है वो एक आप अच्छे से अपनी लाइफ को आंक सकते हो। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। अगर आप कोई रिलेशनशिप की सिचुएशन है आपकी जहां आप कंफ्यूज हो कि इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, कब तक रहना है, अगर आप 2 इंसानों को लेकर कंफ्यूज हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए। आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना चाहिए, ना कि खुद का दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो आपको सरेंडर करना सबसे बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो तब यूनिवर्स आपके लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में लेते हैं और आपके लिए जो सही है वही चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, किसी का ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, अपनी मदद खुद करो, अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत करो और राइट डिसीजन लो। इस तरह का मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं। देखते हैं और क्या क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स,
एंड द मैजिशियन। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। अगेन लवर्स मुझे ये बता रहा है कि यस, कोई रिलेशनशिप का इश्यूज़ है जिसके लिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन एक बात मुझे याद दिखाई दे रही है कि आपके पास चॉइस है, इसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। 2 में से किसी एक इंसान को चुनना है या फिर 3 में से किसी एक को चुनना है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये रीडिंग आपसे मैच ज़रूर होगी। और अगर आप खुद के करियर के लिए परेशान हो कि इतनी मेहनत लेने के बावजूद भी आपको फाइनेंशियली गेन नहीं हो रहा है, तो वो भी होने वाला है। बिकॉज़ आप उस तरह से सोच रहे हो कि मैं इतनी मेहनत लेने के बावजूद भी मुझे नहीं मिल रहा है। जब आप सोचोगे कि यस आई एम हैप्पी, जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ का मुझे उतना रिवर्स मिल रहे हैं, तो यस ज़रूर आप उस चीज़ में आगे जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने दम पे आगे जाओगे और अपना नया मुकाम करोगे। सो इस चीज़ का टेंशन मत लो, आप जो कर रहे हो ना, आप सही रास्ते पे हो। बस अपनी सोच सही रखो, तब आप अच्छा चॉइस डेफिनेटली कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस डेफिनेटली वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो अपनी मेहनत अपनी लगन से कर रहे हो, उस पर कायम रहो और अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। आप अपनी लाइफ में ज़रूर आगे जाओगे और राइट चॉइस आप अपनी लाइफ में ज़रूर कर पाओगे। उसके लिए अगर आपको खुद को थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस करना पड़े तो आप ज़रूर कीजिएगा, ओके? क्योंकि लवर्स कार्ड बैलेंस को भी दर्शाता है। ओके, देखते हैं रिलेशनशिप में और क्या क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। रिलेशनशिप में आपको मैसेज फर्स्ट ये मिल रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप से उम्मीदें रखो, किसी और से नहीं कि कोई आए और मुझसे प्यार करे। जस्ट लव योर सेल्फ। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैसेज आपको मिला है कि आपको खुद की प्रायोरिटी खुद बनानी है, कोई आके आपको प्रायोरिटाइज नहीं करने वाला, ओके? कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप रिलेशनशिप पे कंफ्यूज हो, उस किसी पार्टनर के साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, इस बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो अभी कोई डिसीजन मत लो, अपने आप को प्रेफरेंस दो, ये रिलेशनशिप को चांस दो, लेकिन किसी के पीछे नहीं जाना है, आपको खुद के पीछे जाना है। इस तरह का मैसेज मुझे मिल रहा है। और केमिस्ट्री, अगर आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आप दोनों में प्यार सही है, आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे है, तो हमेशा आपके रिलेशनशिप को चांस मिलेगा और आप अपने लाइफ में बहुत मतलब उसी इंसान के साथ आगे जाओगे। लेकिन उन सब के लिए आपको खुद की प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए डिलीवर हो रहा है, ओके? और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं या फिर क्या सल्यूशन है, ऐसे बोल सकते हैं हम, राइट? बुक चॉइस, पता नहीं क्यों मुझे ये कार्ड महसूस हो रहा था कि आएगा। और स्टॉर्क, ओके। तो आपको ये बताया जा रहा है ना कि आपके पास नॉलेज है, विजडम है, उसका इस्तेमाल करो, अपनी ब्रेन को यूज़ करो, अपने माइंड सेट को चेंज करो। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके लिए मैसेजेस। तो ये है कि चॉइसेस आपके पास होगी, जो मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को कि आपके पास चॉइसेस होगी, सही डायरेक्शन आपको पता होगा और उस डायरेक्शन के पास आपको जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको चॉइस करना है, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो,
कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, कोई जॉब की अगर अपॉर्चुनिटी हो, फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी चीज़ में अगर आपको चॉइस मिल रही है तो आपको ये डिसीजन लेना है ना कि खुद को बैलेंस रखें, इमोशंस को और अपनी मेंटल सिचुएशन को बहुत काम रखें, तब आप राइट डिसीजन ले पाओगे, सही डायरेक्शन में आप जा पाओगे। ओके, वरना लाइफ में बहुत सारी भूल भुलैया आएगी, लेकिन आपका जो नॉलेज है, विजडम है, वो आपको सही मार्ग पे लेके जाएगा और आप अपना एक जो बोलते हैं ना कि ये जो नेस्ट है ना, मतलब उसका एक क्राउन है, उसकी फैमिली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपने कंधों के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे और दूर की सोच के खुद को आप प्रूव कर पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और इन सब में फैमिली आपका साथ ज़रूर देगी और आप हीलिंग के प्रोसेस में ज़रूर रहोगे। ओके, और भी देखते हैं कुछ हमें मैसेज मिलेंगे। ये रून्स है, आपको ये मैसेज मिल रहा है कि होप, रिलीफ, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस। अभी आपके लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है? होप मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, प्रोग्रेस होगी। इस तरह का आपको लाइफ में अभी चीज़ें आगे होने वाली है। ये है दगाज, रून है दगाज, उसका मीनिंग ये है। ओके, और स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है कि आपकी डेस्टिनी में जो है, आपकी हायर कॉन्शियसनेस आपको उस तरफ लेके जाने वाली है। तो जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो आपको मिलके ही रहने वाला है। ये है हगलाज का जो है वो रून है और इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिस्ट्रेस, डिस्टरप्शन, सेटबैक। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आपको वही करना है कि कोई डाउट नहीं रखना है अपने माइंड में कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को बदलने वाले हो, ट्रांसफॉर्म करने वाले हो और अपनी इनर विजडम की सुनने वाले हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, विजडम है, तो उसका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस आपके लिए है। रेड अलर्ट, चूज़ वाइजली। तो आपको वही बताया जा रहा है कि चॉइसेस आपको अच्छे से करना है। अगर आपने गलत चॉइस किया तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। गिफ्ट कमिंग योर वे, तो कोई भी ऐसा गिफ्ट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, फिर वो इमोशनल गिफ्ट हो सकता है, वो मतलब कोई करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सरप्राइजिंगली, कोई आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, कुछ लोग आपको रियल में कुछ लोग गिफ्ट दे सकते हो। तो इस तरह का एक डिवाइन आपको किसी और तरीके से गिफ्ट दे सकते हुए, इस तरह का मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहा है। कर्ली लॉन्ग वेवी हेयर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बालों के साथ कुछ करोगे, मतलब जैसे हेयर कलर है, हेयर स्पा है, अगर आप अपने बालों का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, कर्ली है तो मतलब स्ट्रेट करना चाहते हो, या वेवी मतलब अगर स्ट्रेट है तो वेवी करना चाहते हो, कर्ली करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो उस तरह के आप अपने बालों के साथ कुछ कर सकते हो, जिससे आपको भी बहुत एक कॉन्फिडेंस मिले, अपने आप को एक अलग लुक में देख के आप अपनी हीलिंग ज़रूर कर सकते हो। ओके, कलरिंग कर सकते हो या फिर हेयर स्पा, हेयर मास्क और हेयर की चम्पी भी कर सकते हो। तो 1 मिनट है। और देखते हैं कि लास्ट 2 मैसेजेस। नो नॉट येट पॉसिबल, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी
इस वक्त वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली पॉसिबल हो सकती है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, अगर आप किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई अच्छा जॉब आप सर्च कर रहे हो और नहीं मिल रहा है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे ज़रूर पॉसिबल होगा। और लास्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी का मैसेज का वेट कर रहे हो, तो वो इंसान भी आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको मतलब आपसे मिलने के लिए वो भी बेकरार है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अभी आपसे मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरह की मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को, करियर को या कोई भी हीलिंग प्रोसेस को से अगर आप गुज़रना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, करियर में सक्सेस पाना चाहते हो, बिज़नेस में सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप ये पायराइट का क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, पायराइट का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर पेंडेंट यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे ज़रूर परचेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। कल मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर, नए चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। टेक केयर, बाय बाय।